नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसे कौन से इवेंट हैं जो मार्केट को ड्राइव करने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, कल का सेशन मार्केट के लिहाज से काफ़ी बढ़िया रहा। जो एग्जिट पोल आया था शनिवार के दिन, उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला हमारे बाज़ारों में। और कल का जो परसेंटेज गेन था फ्रंटलाइन इंडेक्स में, ये 3 सालों में सबसे बेहतर एक सिंगल डे गेन हमने देखा सेंसेक्स निफ्टी में। तो जहां पे निफ्टी करीब 733 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 23,264 के आसपास, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, वहां जाकर के बंद हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 2,500 पॉइंट की रही और 76,469 के आसपास जो है बंद हुआ। ये भी ऑल टाइम हाई का लेवल है। जहां तक ब्रॉडर मार्केट की बात है, तो हालांकि ब्रॉडर मार्केट ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे गेन काफ़ी बढ़िया रहा है। जहाँ पे निफ्टी मिड कैप करीब 3.25% ऊपर बंद हुआ, वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप में लगभग 2.5% की बढ़त हमने कल के सेशन में देखी है। आइए बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी के अंदर, वो हैं अदानी पोर्ट्स, एसबीआई, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो हैं आइशर मोटर, एचसीएल टेक, सन फार्मा, एशियन पेंट, ब्रिटानिया और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। आइए बात करते हैं सेक्टरली क्या परफॉर्मेंस रहे थे। तो सेक्टरली दोस्तों सारे ही इंडाइसेस में हमने जो है तेजी देखी है। हालांकि जो डिफेंसिव सेक्टर जैसे आईटी है, हेल्थ केयर है, वहाँ पे बढ़त मामूली था, यानी कि लगभग 0.1% से 0.3% के आसपास रहा। लेकिन जो बाकी और इंडाइसेस हैं, खासकर जो है पावर सेक्टर फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी सेगमेंट लगभग कल 8% ऊपर था, बीएससी ऑयल एंड गैस लगभग 7.5% ऊपर था, रियलिटी लगभग 6% ऊपर था, बीसी सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, बैंक एक्स, मेटल, इन सभी में लगभग 3.25% से 6% की बढ़त कल के सेशन में हमने देखी है। जहां तक ब्रॉडर मार्केट की बात है, तो मार्केट ब्रेक जो है वो काफ़ी बढ़िया था। 2,346 कंपनियां एडवांसेस कैटेगरी में और 1,615 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 213 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है, जैसे एबीबी, अदानी पावर, अशोक लेलैंड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, डिक्सन, गेल और हैवेल्स। तो दोस्तों, जो कल के सेशन हमने रैली देखी, उसका सबसे बड़ा फायदा जो है बैंकिंग स्टॉक, सरकारी कंपनियां, कुछ हद तक डिफेंस, तो ये सारे स्टॉक कल के सेशन में जो है वो फोकस में रहे थे। आइए बात करते हैं फंड फ्लो साइड की। तो यहाँ पे एफआई और डीआई दोनों ने ही बाइंग की है। जहाँ पे एफआई ने 6,851 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे डीआई ने भी करीब 1,914 करोड़ रुपए की बाइंग की है। बात करते हैं आज के ग्लोबल क्यूज़ के लिए। तो दोस्तों, ग्लोबल क्यूज़ आज थोड़ा सा म्यूटेड है। जहां पर यूएस मार्केट की बात है, हालांकि यूएस मार्केट लार्जली जो है ग्रीन में एंड हुआ है। डॉ जोन्स एक समय में करीब 1% ज़्यादा डाउन था, हालांकि वो काफ़ी रिकवर हुआ, और लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है एक डिक्लाइनिंग देखने को मिली, लगभग 1.25% के आसपास। तो जहाँ पे डॉ जोन्स नीचे बंद हुआ, वहीं पे एसएनपी और नैस्डैक में जो है एक बढ़त हमें देखने को मिली है। इस बीच जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया है यूएस का, वो लगातार 2 महीने गिरावट के साथ में रिकॉर्ड हुआ है। और अब बात करते हैं एशियन क्यूज़ थी। तो यूएस एशियन क्यूज़ जो है लार्जली जो है म्यूटेड है। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट है आज का, वो है जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसका रिजल्ट जो आज आना है। अभी के जो रुझान आए हैं, वहाँ पे एनडीए आगे है। तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे, उसका इम्पैक्ट जो है हमारे बाजारों पे पड़ेगा। तो हमें लगता है कि एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकती है। अगर एनडीए की लीड यूं ही बढ़ती चली गई, तो ऑब्वियसली जो है मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा, और हमें लगता है कि एक हम स्ट्रांग क्लोजिंग आज हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं, सेक्टर जो है जो फोकस में रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों सरकारी कंपनियां, फाइनेंशियल, इंफ्रा स्टॉक, रेलवे, डिफेंस, ये सारे स्टॉक जो है फोकस में रहने वाले हैं। बात करते हैं आईसीआईसीआई अदानी ग्रुप की। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक और अदानी वन ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया हुआ है, जो कि एयरपोर्ट लिंक बेनिफिट जो है प्रोवाइड करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है दोनों कंपनी के लिए, अदानी ग्रुप कंपनी और आईसीआईसीआई बैंक के लिए। अदानी पावर ने कहा है कि जो उनकी सब्सिडरी है महान एनर्जी के साथ में जो है वो उसको मर्ज करेंगे, तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म में। एमएनएम फाइनेंशियल ने कहा है कि जो उनका डिसबर्समेंट है मई महीने में 7% बढ़ा है, और जहाँ तक उनका बिजनेस एसेट्स है वो 23% बढ़ करके आया है। कलेक्शन की इफिशिएंसी लगभग 96% के आसपास की रही है। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लिए।
आरवीएनएल को 4 से 40 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवे से। ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। मोइल ने कहा कि जो उनका मैग्नीज और प्रोडक्शन है, मैग्नीज और जो सेल्स है वो 41% बढ़ करके आया है, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है। जी एंटरटेनमेंट की एक बोर्ड बैठक होने वाली है 6 जून को, जहाँ पे कंपनी जो है फंड रेस करने वाली है इक्विटी के जरिए, तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि हमारा कोई व्यू नहीं है जी एंटरटेनमेंट पे। बायोकॉन ने कहा है कि कंपनी ने जो है माइका फंजिन जो कि एक एंटी फंगल दवाई है, उसका एफडीए से यूएस एफडीए से जो अप्रूवल मिला है, तो ये पॉजिटिव है बायोकॉन के लिए। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने कहा है कि जो कंपनी की आर्म है ऑरिजिन फार्मास्यूटिकल, उन्होंने एक बायोलॉजिकल फैसिलिटी जो है हैदराबाद में खोली है, तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के लिए। और सेंचुरी टेक्सटाइल ने कहा कि कंपनी ने एक होली ऑन सब्सिडरी इंकॉर्पोरेट की है जिसका नाम बीबिया प्रॉपर्टी है, और ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट में जो आगे काम करने वाली है, तो सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए पॉजिटिव है। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ने जो है एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी अक्वायर की है आरईसी से, जिसकी वैल्यू करीब 7.25 करोड़ रुपए की है, तो उतना ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है, तो ये न्यूट्रल हमें लगता है टेक्नो इलेक्ट्रिक के लिए। क्यूपिड लिमिटेड को जो है एक रैपिड इन वेट्रो डायग्नोस्टिक यानी आईवीडी जो एक टेस्ट किट है, उसके लिए जो है उन्होंने कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव है क्यूपिड के लिए। आगे चल के कंपनी जो है इसको नेशन वाइज जो है इसको लॉन्च करने वाली है, तो ये पॉजिटिव है क्यूपिड के लिए। कल्याण ज्वेलर्स ने कहा कि कंपनी ने 15% का स्टेक एक्वायर किया है इनोवेट लाइफस्टाइल में 42 करोड़ रुपए में, तो ये उनके लिए न्यूट्रल पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। सफाया फूड्स ने कहा है कि उनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है जून 19 को, जहाँ पे कंपनी जो है अपने स्टॉक स्प्लिट को जो है मंजूरी दे सकती है, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है। सीमैक जो है फोकस में यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो उनका वेसल है सीमैक सोरदेश फिश, इसको जो है सऊदी अरेबिया से जो है 30 दिन के लिए एक्सटेंशन मिला है, तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है सीमैक के लिए। बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के, तो यहाँ पे क्रोनॉक्स लैब साइंस में जो है जो आईपीओ खुला था कल के दिन, वो आईपीओ लगभग 11 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो हम एक्शन दिख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में। बात करते हैं ब्लॉक डील के, तो टीना रबर्स में जो है पीजीए सिक्योरिटी ने करीब 90,000 शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से। बात करते हैं कुछ बल्क डील की, तो यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीब 7.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जबकि जो है नॉर्जन बैंक ने करीब जो है 7,35,000 शेयर जो है बेचे हैं कंपनी में। फियाम इंडस्ट्री में जो आंचल जैन ने जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं 5 लाख शेयर उन्होंने जो है बेचे हैं 1,170 रुपये पर शेयर पे। राहुल जैन ने भी करीब 5 लाख शेयर बेचे हैं, जबकि सेतु सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 2.25 लाख शेयर जो है खरीदे हैं ओपन मार्केट से। तो ये कुछ कंपनियों में बल्क डील हुआ है। बात करते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड की, तो यहाँ पे सोम डिस्लीस में प्रमोटर ने जो है करीब 20,000 शेयर खरीदा है ओपन मार्केट से, और जनता फार्मा में प्रमोटर ने जो है लगभग 37,87,000 शेयर जो है नया प्लेज क्रिएट किया हुआ है, तो ये कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की, तो आज आईटीसी का जो है 7.5 रुपये का डिविडेंड एक्स डेट है, तो ये कंपनी फोकस में रहने वाली है दोस्तों। तो ये कुछ कंपनियां हैं दोस्तों जो आज के सेशन फोकस में रहने वाली हैं, लेकिन जो बड़ा इवेंट है वो है इलेक्शन रिजल्ट, जिससे बाजार का फोकस रहने वाला है। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.